देखो, हम आपके लिए दो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जिसके बारे में अगर किसी ने सुना हो तो हाथ खड़े करना। एक तो होता है DMIT और दूसरा होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। किसी ने सुना है इसके बारे में? सुना है? अगर किसी भी स्टूडेंट ने सुना हो या नेट पे देखा हो या यूट्यूब पे देखा हो तो कंफर्म के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी ने देखा हो, सुना हो इसके बारे में तो हाथ करके बता सकते हैं मुझे। किसी ने नहीं देखा? कोई नहीं, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये अपने लिए नया है, गांव के लिए। बाकी सिटी के अंदर जबरदस्त तरीके से चल रहा है और ये स्टूडेंट की शिक्षा के लिए और कैरियर के लिए एक अहम सीढ़ी कह सकते हैं इसको आप, है ना? क्योंकि अपनी शिक्षा के अंदर और कैरियर के अंदर कई तरीके के अपन को इतने उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जिनका स्ट्रगल जैसे सामना अपन नहीं कर पाते हैं, और उनका रिजल्ट लास्ट में जाकर के ये मिलता है कि अपने जितनी भी शिक्षा आपने की है, ग्रहण है, उसका नील बटा नील रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना? तो उसी को लेकर के, जैसे कोटा का नाम किसी ने सभी ने सुना होगा, ठीक है ना? कोटा को एक शिक्षा का गढ़ कहा जाता है, मानते हो ना? तो वहाँ पे क्या हुआ कि अभी हर साल सर्वे होता है, लॉकडाउन से पहले भी वहाँ पे सर्वे हुआ था, तो उसके अंदर पता चला कि हर वर्ष से 14,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। कितने? उसका रीजन क्या है? ऐसा क्या कारण है कि वो बच्चे अपनी जो इतना जीवन भगवान ने दिया है उसको 25-30 या 20-25 साल की उम्र के अंदर खत्म करने की सोच लेते हैं? उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो यही कॉन्सेप्ट वैसे विदेशों के अंदर 1972 से चल रहा है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर यहाँ पे लगभग 1999 से कह सकते हैं अपन चलता आ रहा है। ठीक है ना? अपने जयपुर की अगर बात करें तो ये 2010 से जबरदस्त चल रहा है और इसके जबरदस्त रिजल्ट है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आप दोगे हाथ खड़ा करके। ठीक है ना? सभी रेडी? रेडी हो सभी? अच्छा, मेरे साथ में ऐसा होता था तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके साथ में अगर ऐसा होता हो तो एक बार हाथ खड़े करना। जब जो ही अपनी जैसे पेड़ के बाद में क्या करते हैं अपन, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बोलते नहीं हो आप, खड़े रहते हैं उस टाइम पर। आज PTI आज भी होते हैं स्कूल के अंदर, हम पढ़ते थे तब होते थे, आज भी होते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा नहीं है अभी। तो क्या है कि जब राष्ट्रीय गान जब होता था तो उसके बाद में बच्चों को स्कूल के क्लासों में भेजा जाता था, यही ना? लेकिन हमारे टाइम पे भी ऐसे स्पीकर वगैरह कोई कॉन्सेप्ट के लिए समझाने के लिए आते थे, लेकिन जो ही PTI विसिल बजा करके बैठने के लिए बोलते थे तो मेरे अंदर क्या है कि मुझे ऐसा लगता था कि यार आज तो 2-4 मिनट इसके अंदर निकल जाने हैं, कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट बाहर से लेकर के आए हैं स्पीकर लोग, तो क्यों ऐसा क्यों होता था मेरे अंदर? इस वजह से होता था कि यार मैंने कभी कहीं कॉफियां नहीं बनाई, जो होमवर्क देते थे ना स्टूडेंट टीचर से, वो कॉपी में बनाता नहीं था। उसका रीजन क्या था? एक तो मैथमेटिक्स, सभी जानते हैं मैथमेटिक्स, और एक SST, ये दोनों सब्जेक्ट मेरे लिए जानलेवा थे। आप पढ़ते होंगे A² + B² मैथ में आता है ना, मैथमेटिक्स में A² + B²। 10th में ये भी होता होगा, LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS होता है ना। ये कभी मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते थे और आगे जाकर अपने कोई काम भी आने वाले नहीं है, लेकिन मैं सोचता था, लेकिन मेरे पल्ले भी नहीं पड़ते थे। दूसरा क्या है कि जो SST होती थी उसके अंदर जैसे मान लो बाबर भारत आया, पृथ्वी गोल है या चपटी, हमने उससे कोई मतलब आगे जाकर कोई काम आने वाला है? तो ये दो सब्जेक्ट क्या है कि मेरे लिए जानलेवा होते थे। आपके लिए भी क्या? किसी को बुरे लगते हैं क्या? किसी को नहीं लगते? वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं मानता हूँ शिक्षा के अंदर बदलाव है। इससे मैंने कहा कि मेरी बताइए, ऐसा नहीं है हर स्टूडेंट के साथ में, मेरे साथ में ऐसा होता था। अच्छा, अब आप अहम सवाल, मेरे 4 से 5 सवाल है, ऐसा किन किन स्टूडेंट के साथ में होता है वो अपना हाथ खड़ा करके बताएंगे मुझे ना। ऐसा किन किन स्टूडेंट के साथ में होता है कि आप कमबख्त किताब को याद तो बहुत करते हैं लेकिन वो याद नहीं हो पाती आपसे? किन किन स्टूडेंट के साथ में होता है? हाथ 1 2 3 4, धीरे धीरे सभी करें, टीचर से डालने की जरूरत नहीं है, आज इन समस्याओं का समाधान होगा। जिनके साथ में ऐसा होता है कि किताब को याद तो बहुत करते हैं लेकिन किताब याद नहीं हो पाती, मतलब मेरे साथ में ऐसा होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि सब मेरे साथी भाई हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
ऐसा किन किन स्टूडेंट के साथ में होता है कि आप एग्जाम की तैयारी पूर्ण रूप से कर चुके हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले कह सकते हैं या 7-8 दिन पहले कह सकते हैं, अपन को अंदर से एक ऐसा फील होता है कि यार मैंने जो याद किया है वो मैं बोलता जा रहा हूँ। किन किन के साथ में होता है? धीरे धीरे करेंगे हाथ। वीकनेस क्या? जैसे मान लो आप किसी क्वेश्चन के आंसर को बार बार याद करते हैं, बार बार भूलते हैं, बुक्स को 2-3 घंटे लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी बुक्स हमें याद नहीं होती है। एग्जाम के प्रति इतना डर भय होता है कि हमें याद किया हुआ सब कुछ भूल जाते हैं। तो इन सभी को दूर करने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। इसके अंदर होता क्या है, हमें एक माइंड की एक्सरसाइज कराई जाती है, ठीक है। दूसरा, वैज्ञानिकों ने स्त्री के डांस डेवलप कर रखे हैं, वो करवाए जाते हैं। अब आप ये कहेंगे सर डांस तो हम शादी ब्याह पार्टी के अंदर बहुत कर लेते हैं, उनसे जैसा नहीं हो, लेकिन वो डांस शादी ब्याह पार्टी वाले नहीं होते हैं, वो डांस से होते हैं वैज्ञानिकों ने मतलब माइंड से संबंधित डेवलप कर रखे हैं, वो करवाए जाते हैं। तीसरी चीज जो होती है, वैज्ञानिकों ने 24-25 मिनट से म्यूजिक डेवलप कर रखा है, वो म्यूजिक सुनाया जाता है बच्चे को। उस म्यूजिक का और इन तीनों एक्सरसाइजों का ये परिणाम निकल करके आता है कि अपन जो बार बार याद करते हैं, बार बार भूलते हैं, वो चीज हमारी दूर हो जाती है। एग्जाम के प्रति जो डर होता है वो हमारा दूर हो जाता है। और दूसरा कि हमें जो बुक्स को 2-3 घंटे लेकर के बैठे रहते हैं, वो हमें 15 से 20 मिनट के अंदर याद होने लगती है। ये हमारे दोनों कॉन्सेप्ट है। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि अपने 2 माइंड होते हैं, लेफ्ट और राइट, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा माइंड ज्यादा वर्क कर रहा है। तो एक 2 एक्सरसाइज है, उससे उंगलियों को मिलानी है। आप मेरा हाथ देखिए कैसे कर रखा है मैंने, मिला लिया सभी ने। अपना जो थंब है उस थंब को रोल कीजिए, थंब को रोल करना है। मैं करूँ इसको किया, हमको इस तरीके से रोल करना है। कीजिए, सभी कीजिए, आसानी से हो रहा है। इसको रोक लीजिए, थंब के आगे वाली उंगली है उसको रोल कीजिए, हो रही है, ठीक है, इसको रोक लीजिए। अब बीच वाली उंगली उसको रोल कीजिए। कुछ लग रहा है आपको क्या? टच हो रही है, इसको रोक लीजिए। अब इसके आगे वाले जिसको अपन फिंगर बोलते हैं उसको रोल कीजिए। टच में होनी चाहिए रिंग फिंगर को, इसकी हो रही है। खड़े हो आप, खड़े हो। ये गुड़िया करके दिखाएगी, इनके लगाओ बेटा। हाँ, अब ये रिंग फिंगर है ना, देखो गुड़िया की हो रही है बिना टच किए, हो रही है ना। और किसकी हो रही है? वो कम की होती है, आगे वाले को करके देखिए, आसानी से हो रही है। तो छोटी उंगली है, किसमें पता? बीच वाली में और रिंग फिंगर में, दो में लगाना होगी। कईयों के लिए बिल्कुल ही नहीं होती, अभी क्या नहीं होती है। 100 में से 1 स्टूडेंट ऐसा होता है गोल्ड गिफ्ट जिसकी हो सकती है, बाकी नहीं हो पाती, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन लेते हैं। अपना जो लेफ्ट वाला आता है उसको अंदर से बाहर की तरफ घुमाइए, लेफ्ट वाले हाथ को अंदर से बाहर, सिर्फ हाथ को घुमाना है, किसी पुरानी दुश्मनियों को पीछे निकालने लेना है ना। किसी स्टूडेंट की पुरानी दुश्मनी, अपने लेफ्ट वाले हाथ को अंदर से बाहर की तरफ, जैसे मैं घुमा रहा हूँ, बेटा घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, हाँ घुमाओ, अंदर से घुमा रहे हो, अंदर से बाहर की तरफ घुमाया ऐसा नीचे। अब राइट वाले हाथ को आप बाहर से अंदर की तरफ घुमाइए, राइट वाले हाथ को बाहर से अंदर की तरफ, आसानी से घूम रहा है। ऐसे चक्की नहीं चलानी है यार। अपन को राइट वाले हाथ को बाहर से अंदर की तरफ घुमाना है, आसानी से घूम रहा है। लेकिन मैं अब आपसे ये कहता हूँ कि दोनों हाथों को एक साथ घुमाना है। लेफ्ट वाले को क्या किया था, 1 मिनट वापस उन्होंने चक्की चलाई, कैसे चलाई? मैंने आपसे कहा था कि अंदर लेफ्ट वाले हाथ को अंदर से बाहर घुमाना, MIT, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है, मेरे साथ में आप बोलोगे, मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, यानी स्क्रीन के प्रिंट से बहुत सारी बुद्धिमत्ता का परीक्षण कर लेना ही DMIT टेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, अपनी एक उंगली के 3 प्रिंट लिए जाते हैं। दोनों हाथों में कितनी उंगलियां?
10 तो 8 किसके में आवाज आ रही है, किसे बोला 10 के लिए? कोई नहीं, जो सपोर्ट 10 जैसे 2 सम होते हैं, इनके एक उंगली के 3 प्रिंट लिए जाते हैं। 10 हम से ही 10 हो गए, 10 के कितने प्रिंट हो गए? एक 3 लिए तो कितने प्रिंट हो गए? 30। यहाँ से कैप्चर करके सिंगापुर भेजे जाते हैं, वहां से एक 24 पेज की रिपोर्ट कर करके आती है, ठीक है। उस रिपोर्ट के अंदर हमें 5 से 7 बातों का क्लियर पता चलता है कि अपना माइंड किस लिए बना है, किस क्षेत्र में अपन जा सकते हैं। जैसे आगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, बैंकिंग लाइन में जाएंगे, या बिजनेस करेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, राजनीतिक में जाएंगे। एक तो ये। दूसरा, हम स्टेज पे जाने से तो नहीं घबराते हैं, किसी लैंग्वेज का इशू तो नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट निकल करके आ गया, एक मिनट तीसरा कि हमें जैसे मन के अंदर के कई जैसे टीचर्स या मदर फादर हमें कुछ बातें कह देते हैं जो हमें बुरी लगती है, उनको कोई मन के अंदर काट के नहीं मानते हैं। ये पॉइंट उस रिपोर्ट में निकल करके आता है। तीसरा जो अहम होता है वो होता है हमारा लर्निंग पैटर्न, यानी हम किस तरीके से याद करें कि हमें क्वेश्चन के आंसर ज्यादा से ज्यादा याद हो। किसी स्टूडेंट को पता है अपना लर्निंग पैटर्न क्या है? किस तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो क्वेश्चन के आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा याद होता है? पता है किसी स्टूडेंट को? नहीं पता। किसी भी स्टूडेंट को ये पता नहीं कि मेरा लर्निंग पैटर्न क्या है? वो गुड़िया ने हाथ बढ़ा के बेटा खड़े हो, कोई नहीं खड़े हो। नहीं, लर्निंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप पढ़ाई करते हो कि आपको क्वेश्चन के आंसर मैं जो कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अपने लर्निंग पैटर्न 3 होते हैं। एक तो होता है कि बच्चों को देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, किसी स्टूडेंट को लिखा हुआ ज्यादा याद होता है, किसी स्टूडेंट को खुद ही बोले खुद ही सुनी वो ज्यादा याद होता है। तो आपको किस तरीके से ज्यादा याद रहता है? देखा हुआ ज्यादा याद रहता है। फुल कंफर्म हो आपके? मुझे अगर आपसे ऐसे बोल दें कि आप देखा हुआ नहीं, जोर जोर से बोल करनी पड़ी है। नहीं, आपको देखा हुआ देखते हो बोलते नहीं हो मन के अंदर। हाँ, कोई नहीं बैठ